नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने अपना एजेंडा तय कर लिया है और कांग्रेस अब चुनावी मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ने वाली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के होश भी उड़ाने वाली है। तो आखिर जम्मू कश्मीर में क्या एजेंडा इस बार कांग्रेस लेकर चुनाव लड़ने वाली है, आपको बताते हैं। फिर आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसको सुनकर आपका दिल जो है वो गदगद हो जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी 1 महीने की सैलरी आखिर किसके नाम कर दी, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए, आज तक की लिखा है स्टेटहुड बेरोजगारी, राहुल गांधी ने पहले ही रैली में सेट कर दिया जम्मू कश्मीर की चुनावी एजेंडा। यानी जम्मू कश्मीर के चुनावी एजेंडे को अब मुहर लग गई है। स्टेटहुड, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। साथ ही संविधान की रक्षा को लेकर भी राहुल गांधी बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नजर आए हैं। तो क्या क्या खबर निकल कर आ रही है, देखिए। राहुल गांधी के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबर निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आज जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ का धन, अवसर, रोजगार कश्मीरियों को नहीं, बाहर बहलाने को दिया जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में इंडिया जनगठबंधन की सरकार आ रही है। हम सड़क से असेंबली और असेंबली से संसद तक राज्यत्व की मांग पूरे जोर से उठाएंगे। गारंटी से कह रहा हूं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, इंडिया आपको स्टेटहुड, आपका सम्मान और आपकी अधिकार दिलाकर रहेगा। यानी राहुल गांधी ने एक ऐसे गरम लोहे पर चोट मारा है जिसे लेकर जम्मू कश्मीर वासी प्रधानमंत्री मोदी पर पहले से ही नाराज है। और ऐसे में इस नाराजगी का फायदा बखूबी इंडिया गठबंधन ने उठाया है और अब इसका फायदा भी राहुल गांधी को सीधा पहुंचने वाला है। अब ऐसे में सवाल निकल कर ये आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी एजेंडा तो सेट कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान क्यों होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में कोई भी चुनावी एजेंडा नहीं है, लिहाजा इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा। साथ ही आम जनता का जो रोष आक्रोश है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आश्वासन तो प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिला है। ऐसे में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया हो और झूठे वायदे कर दिए गए हो कि पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि अब इसे अभी तक कोई भी पूरी तरीके से राज्य जो है उसका दर्जा नहीं दिया गया है और इसको लेकर आम जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है। इसको लेकर दोस्तों बहुत सी खबरें छप रही है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में रैली करेंगे और ये 2 रैलियां राहुल गांधी ने रामबन और अनंतनाग में कर भी ली है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कांग्रेस। राहुल गांधी ने लिखा है, टुडे देयर इज अ किंग नेम्ड एलजी सिटिंग इन जम्मू कश्मीर हु इज स्नैचिंग योर वेल्थ एंड गिविंग इट टू द आउटसाइडर्स। सो our first step will be give back statehood to जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके जमीन को छीनने वाले बाहर लोग हैं। तो आखिर ऐसा अन्याय क्यों होगा जम्मू कश्मीर वासियों के साथ, और इसीलिए जम्मू कश्मीर वासियों को उनको न्याय दिलाया जाएगा, उनको उनका अधिकार जो है वो दिलाया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बात है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे वो पूर्ण राज्य की दर्जा देने को लेकर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को खत्म करने को लेकर हो। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियों में जातिगत जनगणना का जिक्र भी हो रहा है, यानी जाति आधार पर लोगों को उनका अधिकार दिलाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का जातीय जनगणना को लेकर कोई साफ मत तो नहीं है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर तो भाजपा और आरएसएस ने तो एक औपचारिक तौर पर भी इसका विरोध किया है। हालांकि ये कहना कि इसे ठीक तरीके से चलाया जाए, इसका दुरुपयोग ना हो, ये समझ आता है कि इस बार आरएसएस भी कितने ज्यादा दबाव में नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं एक ऐसी लाइट हार्टेड खबर जिसे सुनकर आपका सम्मान जो है वो राहुल गांधी के लिए एक बार फिर से बढ़ जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी के लिए अब सम्मान लोगों के बीच में इतना ज्यादा है, लोग इतने क्रेजी हो रखे हैं, लोग दीवाने हो रखे हैं राहुल गांधी के लिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की दीवानगी या राहुल गांधी लोगों के दिल में जो दीवानगी करे हुए हैं उसका एक कारण ये है राहुल गांधी का बड़ा दिल। आपको बता दें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात है कि सुपरस्टार्स ने जब राहत होती है, या मैं कहूं कि जब आपदा होती है तो आपदा से राहत के समय में पैसे दान दिए हो। लेकिन पहली बार ये मैं कहूं कि ऐसा बहुत कम देखा गया है जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता इतनी बड़ी डोनेशन दे दे। और ऐसे में राहुल गांधी ने ये डोनेशन दी है, अपनी सैलरी को ही जो है वो वायनाड में समर्पित कर दिया है। वायनाड में ट्रेजेडी हुआ है और उनमें बहुत से लोगों की जान गई है
और उनकी हालत सुधारने के लिए वायनाड में, जो कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, हालाँकि यहाँ से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में रायबरेली से भी जीतने के बाद जो है राहुल गांधी ने जो है ये सीट जो है छोड़ दी। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए रिसिप्ट देखिए, 2,30,000 का यहाँ पर पैसे जो है राहुल गांधी ने दे दिए हैं वायनाड को। खबर देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं, Our brothers and sisters in Wayanad have endured a devastating tragedy and they need our support to recover from the unimaginable losses they have faced. I have donated my entire month's salary to aid in the relief and rehabilitation efforts to those who are affected. I sincerely urge all fellow Indians to contribute whatever they can. Every little bit makes a difference. Wayanad is a beautiful part of our country and still together, and we can help rebuild the lives of its people who have lost so much. यू कैन सेफली कॉन्ट्रीब्यूट टू आईएनसी केरला फंड थ्रू द स्टैंड विथ वायनाड। और मतलब लोगों को प्रेरित करते हुए 2,30,000 एक महीने की सैलरी राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए दान कर दी है और लोगों से अपील किया है कि आप भी जो है दान में मदद करें। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कश्मीर में रैली कर रहे हैं, लेकिन पैसे जो है, या मैं कहूं कि दान जो है, वो केरला तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में एक सफल राजनीतिकार, एक सफल रणनीतिकार और एक सफल समाज सेवी के रूप में राहुल गांधी की छवि ऐसे उभर रही है और लोगों के बीच उनकी दीवानगी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री न होने के बावजूद शैडो प्रधानमंत्री का भूमिका अदा कर रहे हैं। हाल में ही वो मिले हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि उन्होंने दिल्ली कैंट में ट्रेन जो है ट्रैकमैन से भी मुलाकात की, और ऐसे में बताता है कि वो हर वर्ग की समस्या को संसद में उठाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है वो किसी काम को छोटा किसी काम को बड़ा समझते हैं, वो हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं जा जाकर और राजनीति के एक नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, राहुल गांधी का यह नया स्वरूप और रणनीतिकार के रूप में भी अब राहुल गांधी एकदम जो है काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।